2025 का रंगोत्सव आध्यात्मिक रूप में, पौराणिक कथाओं का सार। भक्त प्रहलाद का बेहद अर्थ क्या है? प्रहलाद उसका नाम है। प्रमाना प्रकृष्ट रूपेण, आह्लाद माने खुशी। प्रकृष्ट रूप से संसार को खुशी देने वाला, उसका नाम हो गया शास्त्रों में प्रहलाद। एक कोई दूसरा पार्ट नहीं है। जो मुकर्रर रथ है, उस मुकर्रर रथ का ही दूसरा नाम प्रहलाद। किसका बच्चा है? हिरण्यकश्यप का बच्चा। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज। सोने जैसी तीक्ष्ण आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पहनने वाला, खा जाने वाला हिरण्य कश्यप। काश्य, हिरण्य माने सोना, कश्य माने तेज, याद का या पवित्रता का, पा माने पीने वाला। जो सोने जैसी सच्ची आत्माएं हैं, उन सच्ची आत्माओं के पवित्रता रूपी कहो, योग रूपी कहो, तेज को पीने वाला क्या हो गया? हिरण्यकश्यप। वो हिरण्यकश्यप उसका बाप है। क्या है? ये हिरण्यकश्यप कहाँ होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या कहीं बाहर की दुनिया में होगा? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे गुरु बन के बैठे हैं जो सच्ची सच्ची आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पी रहे हैं। उनके बीच में वो बच्चा जन्म लेता है, उस परिवार में जन्म लेता है, और उसके ऊपर ये हिरण्यकश्यप जो है बड़ी बड़ी परीक्षाएं डाल देता है। कौन सी परीक्षाएं है? हाँ, ऊंचा चढ़ा दिया और फिर ऊंचे से एकदम नीचे ढकेल दिया। किसने बचा लिया? भगवान ने बचा लिया। सांपों के बीच में छोड़ दिया। सांप किसे कहा जाता है? भिखारियों को। भिखारियों के बीच में छोड़ दिया, सांपों ने डस लिया, उसके ऊपर कोई असर नहीं। आग में झोंक दिया। क्या? काम विकार की आग में झोंक दिया। जो काम विकार का संग का रंग लगाने वाली होलिका थी, वो जल गई, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं दिखाई है शास्त्रों में। है कहाँ की बात? कि संगम युग की बातें हैं। भाग्यशाली रथ माना दुनिया में जितने भी तकलीफें बढ़ेंगी, दुनिया में जितने भी आपदाएं आएंगी, क्योंकि विनाश होने वाला है ना, उस विनाश के पीरियड में जिस रथ का, भाग्यशाली रथ का कोई बाल बांका न हो। जैसे कोई ट्रेन का टक्कर हो जाती है, ट्रेन गिर जाती है और ढेर सारे लोग मर जाते हैं, अथवा भूकंप आता है और धरती कंप आने से बिल्डिंगें गिर जाती है, जैसे गुजरात में हुआ।
मद्रास में हुआ, और उन बिल्डिंगों में लोग दब करके मर जाते हैं। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं जो मलबा हटाया तो उसमें बिल्कुल जिंदा निकलते हैं, उनका बाल बांका भी नहीं होता। तो जिसका बाल बांका भी नहीं हुआ उसको क्या कहेंगे? भाग्यशाली कहेंगे या दुर्भाग्यशाली कहेंगे? इतने मर गए, उसको भी मर जाना चाहिए था लेकिन वो बच गया, तो क्या कहेंगे? भाग्यशाली। जैसे प्रहलाद के जीवन में क्या हुआ? प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, कोठरी में सर्प छोड़ दिया गया, काला सांप। ऐसे ऐसे प्रहलाद के साथ हादसे हुए। उसको होलिका जलाई गई और होलिका में बैठा दिया गया आग के अंदर, और होलिका जल गई और वो ज्यों का त्यों। तो क्या कहा जाएगा? भाग्यशाली कहा जाएगा। हिरण्यकश्यप को दुर्भाग्यशाली कहा जाएगा, और प्रहलाद को और होलिका को, प्रहलाद को होलिका को, होलिका खुद जल गई माना दुर्भाग्यशाली हुआ, प्रहलाद भाग्यशाली हुआ। होली का अर्थ। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। अव्यक्त वाणी, तारीख 19 मार्च 2000, पृष्ठ 100 अंत। तो होली का अर्थ है ये कि बीती सो बीती, जो बीते संस्कार वो बीते हो जाएं। होली माना हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी आता हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं, सभी समझते हैं कि थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है ना कि मेरे में ये संस्कार है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, हर एक समझता है। तो होली एक जलाई जाती है और दूसरी रंगी जाती है। क्या? एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। खराब संस्कार हैं उनकी होली जलाओ, और बाप के अच्छे संस्कारों की होली में रंग जाओ। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बच जाना। होली मनाते हैं होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। होली मना, होली मनाना, होली में संग का रंग लगाना, मना बाप जिस निसंकल्प स्टेज में है, निराकारी स्टेज में है, तो बच्चे भी संग के रंग से निसंकल्प, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, निर्माण स्थिति में स्थित अनुभव को अपने को अनुभव करे। तो होली मनाते माना होली बनते हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो। मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्मा हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं।
दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो, आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया है। इसका रंग लगाया है परमात्मा। रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है? आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है ना। संग के रंग से जो अनुभव करते हो, उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से पिचकारी भरी हुई है ना। भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो, जो वह सदा के लिए होली बन जाए। वो होली मनाते हैं। आप होली बनाते हो, सब दिन होली डे के बना देते हो। वो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते हैं मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। मूड बनानी नहीं पड़ती है, सदा रहते हो होली मूड में और किसी प्रकार की मूड नहीं। होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी। यह जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं, कब खुशी की, कब ज्यादा सोचने की, कभी हल्की, कभी भारी, यह सब मूड बदलकर सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो। मिटाना, मनाना और फिर है मिलन मनाना, जिसका यादगार जलाते हैं, रंग लगाते हैं और फिर मिलन मनाते हैं। आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, भिन्न भिन्न प्राप्तियों के रंग में, शक्तियों के रंग में, गुणों के रंग में, कितने रंगों की होली खेलते हो। जब इन सब रंग से रंग जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। और जब समान आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे? स्थूल में तो गले मिलते, लेकिन आप कैसे मिलते? जब समान बन जाते तो स्नेह में समा जाते हैं। समाना ही मिलना है। अव्यक्त वाणी तारीख 15 मार्च 1984 पृष्ठ 1 मध्य। होली माना विकारों की होली। अब तो होली भाई, क्या तो जल गई तो राख हो गई कि नहीं? अभी राख नहीं हुई, झूठ बोलते। अभी होली या हो रही है? अभी हो रही है। होली तब कहें जब बाप प्रत्यक्ष हो जाए। अभी गुप्त पार्ट बजाय रहा है, कोई को दिखाई पड़ता है, आज दिखाई पड़ता है, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाती। तो होली चालू है या होली अभी भी चालू है? रोज प्रतिज्ञा करते हैं, क्या विकारों की होली नहीं जलाएंगे? फिर माया पकड़ लेती है। अकेली राम वाली आत्मा की बात है, जो सारी दुनिया की बीज है, सारे ब्राह्मणों की बीज है, या सारे वृक्ष की बात है? सारे वृक्ष की बात है। जैसे हम भी, वैसे तुम भी, सब भी। अरे कृष्ण का मुंह गोरा है कि काला भी है? काला भी है। राम का मुंह, उनका भी मुंह काला। और शिव बाबा का मुंह, अरे शिवलिंग काला हो तो यार सफेद ही होता है, वो भी काला। जगन्नाथ है, वो भी काला। श्रीनाथ, वो भी काला।
होली या चालू? अभी भी चालू। यादगार में होली का त्योहार भी गाया जाता है। क्या करते हैं होली पर? बम्भोर को आग लगाते हैं ना, तब क्या होता है? होलिका राक्षसी जल जाती है और उसके बच्चे बाल बच्चे क्या रह जाते हैं? वो भी जल मरते हैं। प्रहलाद बच जाता है। तो ये विनाश भी बड़ा कल्याणकारी है। प्रहलाद के मुआफिक ये विनाश भी तुम बच्चों के लिए आह्लादकारी है। जैसे कुरान में लिखा है, अल्लाह के बंदे कयामत के समय बड़े आराम से रहेंगे। उस बम्भोर में आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध होकर जाती हैं निर्वाण धाम। तुम तो योग बल से शुद्ध बनते हो। फिर ये पुराने शरीर खत्म हो जाते। इस संगम युग पर सभी आत्माओं को वापस जाना है। जावेंगे भी नंबरवार, फिर आवेंगे भी नंबरवार। नंबरवार अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आते रहेंगे। नंबरवार योगी नंबरवार जावेंगे। और नंबरवार भोगी नंबरवार वापस आवेंगे। योगी आत्माएं खुशी खुशी वापस जावेंगी, लेकिन नंबरवार। और भोगी आत्माएं बम्भोर को आग लगेगी तो हाय हाय करके वापस जावेंगी। जो बाप के होलिये उन्हों को ही होली मुबारक। जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के होलिये, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। वह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो जिसको भी लगाओ वह यही कहेगा कि और लगाओ, सदा लगाओ। एक तो यह खुशी की पिचकारी एक दो को लगाते हो ना, दूसरी सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी, चौथी पिचकारी ज्ञान की मूल पॉइंट्स। ऐसी पिचकारियों से होली खेलने से देव आत्मा बन जाते हो। अव्यक्त वाणी तारीख 21 मार्च 1981 पृष्ठ 77 मध्य 78। क्यों मनाया जाता है? होली इसलिए मनाई जाती है कि जो होना था वो हो गया। क्या होना था? विकारों की जो होली खेलनी थी सो खेल ली। अब विकारों की होली हो गई, अब विकारों में नहीं जाना है। होलिका जल गई। क्या
हाँ, अब उत्सव मनाओ, खुशी हो जाओ। होली और धुलिया। और ज्ञान का धूलिया मचाना, सबको ज्ञान सुनाना, सबको ज्ञान रंग के अबीर में रंगाए देना, क्योंकि उनसे वो चोली उनकी रंग जाएगी। ज्ञान से क्या होगा? उनका जो शरीर रूपी वस्त्र है वो भी ज्ञानमय हो जाएगा, इंद्रियां भी ज्ञान से भरपूर हो जाएंगी। इंद्रियां जब ज्ञान से भरपूर हो जाती हैं तो वो इंद्रियां किसी को दुख देंगी? दुख दे ही नहीं सकती। अज्ञान है तो अज्ञान युक्त इंद्रियां दूसरों को दुख दे सकती है। संगम युग है ही होली डे, तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली डे मनाने आए हैं। दुनिया की होली 1-2 दिन की है और आप होली हंस संगम युग ही होली मनाते हो। वो रंग लगाते हैं और आप बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। हद से बेहद के हो जाने से सदाकाल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। यह होली का उत्सव होली अर्थात पवित्र बनने का उत्साह दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि मनाते हैं उन सब विधि में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता बुराई को भस्म करना है, जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपन्न समाप्त नहीं किया है तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। पवित्रता की दृष्टि से 1-2 में रंग रंगने का उत्सव मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान है, अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है। वे तो लौकिक रूप में मनाने लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव में मनावें, इस भाव से मनाते हैं। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तभी अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगावें। अव्यक्त वाणी तारीख 15 मार्च 1984 पृष्ठ 1 आदि। जो होना था सो हो गया, अब याद करो। दुनिया कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान की धुरिया मचाओ, सबको ज्ञान की रिमझिम मचाओ। होली और धुरिया का अर्थ कोई और थोड़े ही है। नहीं, होली तो है अंग्रेजी अक्षर, 2 अक्षर तो होते हैं ना, ज्ञान और विज्ञान। धुलंडी। होली के बाद एक त्योहार आता है होली के बाद एक त्योहार आता है धुलंडी, जिसे हम रंगों के त्योहार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसमें? रंगों के त्योहार के नाम से जानते हैं। और बाबा उसकी बेहद में क्या शूटिंग होगी? हाँ, एक दूसरे को रंगते हैं। आजकल की दुनिया में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ से पोत देते हैं। जब होली के बाद धुलंडी होती है तो कलयुग में आके क्या करते हैं? हाँ, एकदम गंदा बनाए देते हैं। तो गंदा बनाना जानते हैं क्या होता है? ऐसे भी करते हैं। अब ये धुलंडी का टाइम चल रहा है। मोस्टली काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकारों की होली तो खेली, अब धुलंडी चल रही है और चलने वाली है। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह है होली मनाना।
अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने लिए कोई न कोई बात सामने रखनी होती है, तो यह प्रतिज्ञा करना यही होली मनाना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। पुरुषार्थ के स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है, बीती हुई बात को चिंतन में लाना। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा है चिंतन में लाना। तो चित्त में भी न हो, चिंतन में भी न आए, तीसरा होता है वर्णन करना। तो आज के दिन बाप दादा होली मनाने के लिए आए हैं, होली मनाने लिए बुलाया है ना, तो इस रंग को पक्का लगाना, यही होली मनाना है। अव्यक्त वाणी तारीख 23 मार्च 1970 पृष्ठ 218 अंत। रंग डालना, तो ये ज्ञान का रंग डालना एक दूसरे के ऊपर, तो ज्ञान रंग में सब रंग जाएंगे। जब ज्ञान रंग में रंग जाएंगे तब एक दूसरे से संस्कार मिलन होगा। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है, ज्ञान के रंग में रंगे हुए नहीं है, तो आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। पहले रंगना होता है या पहले मिलना होता है? पहले रंगते हैं, बाद में मिलते हैं। तो ये संस्कार मिलाने का तरीका है। हाँ, तो जलाओगे नहीं तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा? नहीं बैठेगा। खुद की बुद्धि में नहीं बैठा है तो दूसरे को ज्ञान रंग कैसे चढ़ाएंगे? होली के समय कोकी क्यों जलाते हैं? अभी इस सारी झूठी दुनिया को आग लगनी है, वो फिर होलिका बनाते हैं। उस होलिका की आग में कोकी पकाते हैं। है ये बात, धागा रह जाता है। तुम स्नेह के धागे में पिरोए जाते हो ना। तुम्हारा एक बाप का स्नेह का धागा है, तो तुम आत्माएं बच जाती हो, बाकी सारी दुनिया भंभोर को आग लग जाती है ये बात। शरीर सब जल जाते हैं, अर्थात देह अभिमानी जल जाते हैं, बाकी तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती है, क्योंकि तुम आत्मा अभिमानी बनते हो ना। तो ये बेहद की बातें हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं जानते हैं? सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे यह परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं का भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इनकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में डबल ताजधारी आप संगम युग में बाप के संग के रंग से डबल पवित्र बनते हो। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आपकी होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह रंग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं,
लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो, वह भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी, परमात्मा की प्यारी है। अव्यक्त वाणी तारीख 16 मार्च 2011 पृष्ठ 1 आदि। पापा, होली के पहले दिन हम जो घर बना के जलाते हैं ना, वो क्यों? हाँ जी, वो गोबर का घर होता है। गोबर कहते हैं विकारों को, लैट्रिन को। वो लैट्रिन वाला जो घर है वो बिगाड़ना अच्छा या बार बार बनाना अच्छा है? वो बिगड़ जाए वो ही अच्छा है। अभी हम मन बुद्धि की नई दुनिया में पहुंच रहे हैं। मन बुद्धि की नई दुनिया में ये गंध नहीं होगा, गंध की दुनिया नहीं होगी, खत्म हो गई। होली, होली की नहीं होली, होली। देखो अभी भी बहुत पतित बन गए हैं ना, तो अभी देखो कितना हिलेंगे, कितने विनाश में हिलेंगे। तो ये सभी आग लगेगी। तो देखो ये हिलने डुलना टू मच हो गया ना, बहुत पतित हो गए, तो अब आग लगेगी। अच्छा, ये आग क्यों लगेगी? क्योंकि पतित बनने के बाद फिर पावन दुनिया आनी है। जब भी किसको पावन करना होता है, सोना को प्योर सोना बनाना होता है, तो क्या करते हैं? आग में डालते हैं, तो पावन हो जाएगा। तो ये विनाश की आग है। और ये विनाश की आग भी यहाँ भारत में बहुत, खून की नदियां बहती हैं। ऐसी आग लगती है कि आग में डालने से चीज शुद्ध हो जाती है। बरोबर भक्ति मार्ग में ये दिखलाते भी हैं कि होलिका जब होती है तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और शरीर जल जाता है। यादगार है ना? वो गोबर की गुलेरियां बनाते हैं, उनमें धागा डालते हैं, गुलेरियां जल जाती हैं, तो सब शरीर जल जाएंगे, माने देवान खत्म हो जाएगा। तो फिर इतनी जो आत्माएं हैं वो जल करके क्या होती हैं? वो तो शुद्ध हो जाती है ना। भले हम वो समझाए देते हैं कि इनको हिसाब किताब भी चुकतू करना होता है। अरे ये बात तो कोई दूसरे नहीं जानते हैं ना। ये ऊपर की बातें तो ठीक है ना कि होती है, कि दिखलाने के लिए कि आत्मा अमर है, शरीर छूट जाता है, फिर जरूर आत्मा को दूसरा शरीर चाहिए। तो होलिका जो ये लगती है, देखो ये घर घर में दिखलाते हैं
कितनी जगह में, गांव-गांव में, शहर-शहर में, मोहल्ले-मोहल्ले में आग जलाते हैं। तो सभी घरों में आग लगेगी। और सारी दुनिया को आग लगेगी ना। तो फिर आत्माएं पावन हो जाएंगी। ये जो होलिका मनाते हैं ना, अब ये जब विनाश होगा तब इनका ये भक्ति मार्ग में सब कुछ चला जाएगा। होली के दिन सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? होली के दिन सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं बाबा? होली के दिन सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? हाँ, होली के दिन होली खेलने से पहले सफेद कपड़े पहनते हैं कि होली जब जला ली जाती है और होली खेल ली जाती है तब शाम को सफेद कपड़े पहनते हैं। शाम को दिन। हाँ, तो ये विकारों की जब होली खेलते हैं तो गंदे बन जाते हैं, रंग बिरंगे बन जाते हैं, कीचड़ लगाए लेते हैं। ये विकारों की कीचड़ में सन गए। जब होली पूरी हो गई विकारों की, फिर सफेद कपड़े मिलेंगे। और यादगार है भक्ति मार्ग में। होली के समय न्यू ईयर क्यों मनाते हैं? दिवाली के टाइम पे न्यू ईयर मनाते हैं। दिवाली के समय पे न्यू ईयर मनाते हैं। ऐसे गुड़ी पड़वा के टाइम में भी न्यू ईयर मनाते हैं। उनमें अंतर कोई आत्मा ऐसी है कि जब उन्हें राजाई प्राप्त हो जाती है तब उनके लिए नया वर्ष होता है। तो दीपावली जो है वो राम की राजगद्दी की यादगार है। कोई आत्माएं ऐसी होती हैं कि राजाई तो दूर की बात है, राजधानी स्थापन हो जाए, हम राजा बन जाएं राजधानी के, वो तो दूर की बात हो गई। लेकिन अपने विकारों को ही भस्म करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए वो होली को ही न्यू वर्ष मनाते हैं। 5 विकारों की होली जल गई, माना हमारा नया जन्म हो गया। समय पर वही हंस कार्य कर सकता जिसकी सदा बुद्धि होली है। होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है और सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली, यह अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें यह तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 6 दिसंबर 1987 पृष्ठ 156 मध्य। दुनियावी रस्में। आज उसमें होली आज मनाई जा रही है। हाँ जी, बंगाल में कब मनाई गई? एक दिन पहले, दीपावली भी एक दिन पहले मनाई जाती है। ऐसा क्यों? बंगाल में एक दिन पहले क्यों मनाई जाती है? सबसे बड़ा वैश्यालय कौन से शहर में गाया हुआ है दुनिया में? है कलकत्ता सबसे बड़ा वैश्यालय गाया हुआ है और प्रैक्टिकल में बनता भी है। तो सबसे जास्ती विकारों की होली कौन जलाते हैं? पहले कलकत्ता वाले ही जलाते हैं। सबसे बड़ा शिवड़ा भी बनता है बाबा। जो पहले विकारों की होली जलाएगा वहाँ शिवालय भी पहले बनेगा। हाँ जी, कलकत्ता का जय हो गया है, कलकत्ता का जय हो गया। हाँ बिल्कुल। होली की विशेषता है ही रंग लगाने की। आप सभी को तो रूहानी रंग लग गया, पक्का लग गया ना कि थोड़ी माया की धूप में रंग उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। दुनिया वाले तो एक दिन के लिए मनोरंजन करते हैं और आपका सदा ही मनोरंजन है। मन नाचता खेलता रहता है। वास्तव में सब उत्सव आपके जीवन का यादगार है। होली की विशेषता रंग लगाना, होली जलाना और फिर मंगल मिलन मनाना।
जब बाप के संग के रंग में रंग गए, सबसे बड़े ते बड़ा, अच्छे ते अच्छा रंग है सदा बाप का संग, तो सदा संग है ना, तो सदा ही होली है, क्योंकि संग का रंग सदा ही है। और जब बाप के साथ रहते हो, संग रहते हो, तो बुराइयां तो स्वतः ही जल जाती हैं। अपवित्रता को जलाना, ये होली जलाना है। और जब रंग में रंग जाते हैं, बुराइयां जल जाती हैं, तो क्या होता है? मंगल मिलन। सदा एक दो से मिलते हो तो शुभ भावना सबके प्रति रखते हो, तो ये शुभ भावना से मिलना, ये है मंगल मिलन, सदा ही शुभ है। तो मंगल मिलन शुभ मिलन है, चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप शुभ भावना से उनको भी परिवर्तन कर देते हो। तो सदा मंगल मिलन बाप से भी और अपने में भी मनाते ही रहते हो। वो होली है नुकसान की और आपकी होली है फायदे की। वहाँ कितना नुकसान होता है, रंग का नुकसान, समय का नुकसान, कपड़ों का भी नुकसान, और आपका है जमा करने का। अव्यक्त वाणी तारीख 16 मार्च 1995 पृष्ठ 165 मध्य। बाबा पहले होली खेलते थे तो अच्छे कलर डालते थे, गुलाबी वगैरह डालते। पहले होली खेलते थे लोग, ये 20-20 साल के पहले, और तो गुलाल लगाते थे। तो अभी क्या ये तमो प्रधानता की निशानी है क्या? लोग काला नीला एसिड कुछ भी लगाते हैं, लोगों को कीचड़ भी लगाते, गोबर भी लगाते। तो ये क्या है बाबा, क्या ये? कलयुग का अंत जैसे आता जाता है, वैसे वैसे कीचड़ में ज्यादा खेलना करते हैं या नहीं खेलते हैं? हैं? तो जो कीचड़ में ज्यादा खेलते हैं उसी की निशानी है कि जब अंतिम क्षण आते हैं भक्ति मार्ग के, होली के, तो वो कीचड़ खेल रहे हैं, दिखाते हैं कि देखो हम ऐसे बन गए। जितना भी ज्ञान बताओ उनको, फिर भी वो हाँ ठीक है बोलते, बराबर है बोलते, फिर भी करते वैसा ही। जब तक हम भी वैसा ही करेंगे तो वो देख लेंगे ये भी वैसे ही है। हम तो होली खेलते ही नहीं बाबा। अरे कि ये क्या खेल रहे हैं, हे भगवान। होली के दिन एक तो रंग लगाते हैं और दूसरा क्या करते हैं, एक दिन पहले जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। जलाने के बाद मनाना है और मनाने में मिठाई खाते हैं। यहाँ आप कौन सी मिठाई खावेंगे? रंग तो बताया कौन सा लगाना है। अब मिठाई क्यों खाते हैं? जब यह रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। अपने व दूसरे की बीती को ना देखने से सरल चित्त हो जाते हैं, और जो सरल चित्त बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? मधुरता। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसलिए मिठाई का नियम है। अव्यक्त वाणी तारीख 23 मार्च 1970 पृष्ठ 219 आदि। भक्ति मार्ग में गीत गाया जाता है होली पे, श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, ऐसे रंग दे कि रंग नहीं छूटे, धोबिया धोबे चाहे सारी उमरिया। हाँ, अब धोबिया तो धो रहा है, लेकिन धोबिया जब धोता है तो कोई तो प्रभावित हो जाते हैं, माया से प्रभावित हो जाते हैं और मजे लेने लग पड़ते हैं, विकारों का सुख लेने पड़ते हैं। अरे भगवान से भी विकारों का सुख लिया जाता है क्या? भगवान तो निर्विकारी है, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ज्ञान में चुनरिया रंग दे, फिर रिपीट कर दो। श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया। हाँ, श्याम पिया माने कौन है? भगवान है ना, राम है, राम लोकट, राम वाली आत्मा है श्याम पिया। भगवान शिव ही प्रवेश करता है काले से काले में, इसलिए वो श्याम कहा जाता है। उससे भक्त जो है बोल रहे हैं, मेरी चुनरिया, मेरा शरीर रूपी चुनरिया ज्ञान रंग में रंग दे, ऐसे ज्ञान रंग में रंग दे, कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, मेरे ऊपर उसका कोई असर
असर प्रभावित न हो जाऊं मैं उससे। नहीं तो क्या होता है, कलयुग में स्त्रियां अबला बन जाती हैं। कोई ने पकड़ा और बुद्धि बलहीन हो गई। तो बलहीन हो जाना ये अबलापना है। देवभान ऐसा है कि देवभान आया और तुरंत सारा ज्ञान उड़ गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब भूल गए। नहीं तो क्या स्त्री को अपना शरीर नहीं है, विरोध नहीं कर सकती है? कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन नहीं कर पाते तो अबला है। बाबा कहते मैं तुम्हें शिव शक्ति बनाने आया हूं। तुम शिव की शक्तियां हो, तुम थी, तुमको ही बनना है। कैसा भी बड़े से बड़ा असुर आ जाए वो तुमको कंट्रोल न कर सके, तो उसके प्रभाव से प्रभावित न हो जाओ, भले शरीर छूट जाए। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। क्या कार्य है? पवित्र बनो, योगी बनो। होली बच्चों के लिए सदा होली है। सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसीलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना है। सदा होलीहंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की भी मुबारक हो। अव्यक्त वाणी तारीख 7 मार्च 1990 पृष्ठ 170 अंत 171 आदि। प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967। 10 पेज के मध्य आज में बात चल रही थी। कैरेक्टर्स सिद्ध होते हैं सर्विस से, खास सर्विस से कैरेक्टर सिद्ध होता है। समझे ना? फिर हर सर्विस में कौन कौन सी सर्विस? ढेर सारी सर्विस। मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा में भी अनेक प्रकार की सर्विस होती है। कोई ऐसे थोड़े ही है कि सर्विस कोई एक प्रकार की होती है। चलो, किचन की भी सर्विस अच्छी नहीं है क्या? नहीं, किचन में भी अगर योग में रह करके बहुतों का कल्याण कर सकते हो तो करते होंगे। कोई कहती होगी योग में रहती होगी, कोई ना भी रहती होगी, तो वो तो अगर खुद बैठ करके बताएगी तभी तो मालूम पड़ेगा। अपना याद का चार्ट लिखती होगी, बाबा को बताएगी तो पता पड़ेगा। तो उस चार्ट में भी वो लिखे, मैंने आज जो रोटी पकाई, तो जब यो रोटी पकाती थी तो उस समय में हम याद नहीं कर सकती थी, तो रोटी जल गई। फलाने का वो हाथ जल गया। अच्छा, चलो, उस समय तो जरा मुश्किल था याद करना, परंतु नहीं, कोई ऐसी चीज बनाती है
जैसे दूध पकाती है, तो बैठ करके घुमाती है, नहीं तो दूध तो उफन के बाहर आ जाएगा। तो बाप को याद कर लो। भूननी देती है, भूननी माने कोई चीज भूनी जाती है और देती है तैयार करके, तो बाप को याद करके। समझा ना? कि जितना होए, मिनट 2, 4, 5 जो मिले। समझा ना? ये जो भी लिख करके आते हैं ना, कोई 2 मिनट भी लिख करके आते हैं, 1 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट ये लिखते हैं, तो बाबा कहते हैं कि तुमको याद के लिए टाइम तो बहुत मिलता है, उसमें भी खास जब घूमने जाते हो। तो अगर कोई घूमने जाते हैं ना, तो झरमुई जगमुई कचरा बकते रहते हैं, क्योंकि बाप अवस्था को तो हर एक की जानते हैं ना, किस प्रकार की सखियां होती हैं, जाती हैं घूमने। बिल्कुल अच्छी तरह से समझा जाता है कि कचरा महकती जाती होंगी। उनसे अगर पूछेंगे तो बोलेंगे हम तो ज्ञान की बातें करते जाएंगे। फिर झूठ बोला। तो ऐसे झूठ वालों का क्या हो जाएगा? ऐसे झूठ बोलने से वो जो भी कट उनकी निकली होगी वो भी चढ़ जाएगी। समझे ना? तो ये सभी बातें बाप बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं बच्चों को कि अभी तो सुधर जाओ, टाइम बहुत थोड़ा है। तुम लोग तो कहते हो कि 9 बरस हैं, 67 की वाणी है ना, कहते हो कि 9 बरस हैं, पर बहुत से मनुष्य तो ये बात समझते नहीं है ना। अरे ये तो बरस 2-3 भी हो सकते हैं। 27/8/1967 की वाणी का 11वां पेज। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी ऐसी बातें अखबारों में पढ़ती जाती हैं। जो समझेगा, अभी अभी लड़ाई छिड़ी बड़े में बड़ी, और वो खुद भी कहते रहते हैं कि बड़ी वार लग जाएगी और बहुत मौत हो जाएगा बिल्कुल ही। और समझते भी हैं कि अभी लड़ाई लगी के लगी। आगे जो लड़ाई, जो बड़ी वर्ल्ड वार लगी थी ना, कौन सी? द्वितीय विश्व युद्ध। उसमें ये नहीं समझते थे कि अब ये वार लग जाएगी, किसी के दिमाग में नहीं था। नहीं, ये तो उनके पास जो बम थे वो समझते थे कि अगर आफत पड़ेगी तो थोड़ा छोड़ देंगे। बाकी यहाँ तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं सब कि इनके पास तो ढेर पॉइंट्स हैं। कहाँ?
यहाँ अभी वो और ऐसे ऐसे बने हुए हैं, आगे वाले तो कुछ भी नहीं थे। कितनी पावर के थे, 20-20 मेगावाट की बम्बियां थी। चलो उसको गिरा दिया था। अभी तो उन बॉम्ब में जहर वगैरह सब कुछ डाल दिया है। दुनिया की बात। और यहाँ कौन सा बॉम्ब, जब बॉम्ब छोड़ते हैं, चाहे परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब हो या छोटा मोटा बॉम्ब हो, तो ग्लानि की जहर भर देते हैं, भरते हैं ना, यहां भी भरते हैं और बाहर की दुनिया में भी। तो मनुष्य मरे तो बस, यहाँ कैसे मरते हैं? यहाँ निश्चय बुद्धि हो के बाप के बच्चे बनते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो मर जाते हैं। बाप है ही नहीं क्या? ग्लानि का बॉम्ब फटेगा, उसमें ग्लानि का जहर बाहर निकल पड़ेगा, तो बहुतों को अनिश्चय आएगा ना कि बाप है या क्या है, भगवान है या शैतान है। और मनुष्य मरे तो बस। बाबा ने समझाया ना, बस बास आवे क्या, ग्लानि की बदबू की बास आवे और वहीं खत्म हो जावे। अभी देखो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, तब क्या हाल होता है? फेमिन होंगे तो क्या हाल होगा? फेमिन का मतलब बेहद की दुनिया में कैसे शूटिंग होती है? फेमिन माने अकाल पड़ेगा। तो जब अकाल पड़ेगा तो पानी नहीं मिलेगा। यहाँ फिर ज्ञान जल की बात है, तो क्या हाल होगा? पानी नहीं मिलेगा तो बहुत से मर जाएंगे, अन्न का दाना नहीं मिलेगा। हमारा अन्न कौन सा है शूटिंग की दुनिया में? है याद का अन्न। अब निश्चय ही टूट रहा है बाप के ऊपर, क्या कि सुप्रीम सोल बाप है या नहीं है। तो योग की खुराक मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी। तो दुनिया का बहुत खूनी नाहक खेल नजदीक होता जाता है। कौन सी दुनिया का? सिर्फ बाहर की दुनिया का या ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया, शूटिंग काल का भी है। खूनी नाहक खेल, ये क्या होता है? वहां बाहर की दुनिया में आपस में लड़ते हैं। जैसे मुसलमान हैं, कटारी खंजर चलाएंगे तो देह का खून बहेगा। और यहाँ ब्राह्मणों की शूटिंग की दुनिया में क्या होगा? है संकल्पों का खून नाहक बहता जाता है। तो कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? कमजोर बन जाएंगे। इसको कहा जाता है खूनी नाहक का खेल, यानी सबका खून।
भले कोई अच्छे अच्छे आदमी भी हो ना, अरे तुम्हारा भी खून हो जाएगा। है ये किससे कहा है? ब्राह्मण बच्चों से कहा तुम्हारा भी खून हो जाएगा। तुम्हारा अभी नहीं होगा क्या? नहीं, और ही नाहक खून हो जाएगा बस। क्योंकि विनाश तो जरूर होना ही है। तो इसलिए विनाश होने के पहले अपने भविष्य का, जिसको तोषा कहा जाता है, वो तो बनाते हैं। वो होता है अल्पकाल क्षण भंगुर का तोषा। दान पुण्य करते हैं ना, और ये है 21 जन्म का तोषा बनाने की बात। तो वो समझ तुम बच्चों को मिलती तो है ना। हाँ, हवा को कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा टोली ले आओ, जो होगा सो देखा जाएगा। मुख तो मुंठा कर ले। वो समझते हैं, लिखते हैं, बाबा ये चार्ट रखने से अवस्था बहुत अच्छी हुई है। ये खबर रहता है कि हम सारे दिन में कितना पाप करते हैं। लिखेंगे तो अलर्टनेस रहेगी ना। और कितना अपने लिए पुण्य करते हैं, है? पुण्य कैसे होगा? पाप कैसे होता है? बाहर की दुनिया में भी दान पुण्य करते हैं ना। एक तरफ पाप करते जाते हैं, फिर दान पुण्य भी करते जाते हैं। ऐसे भी होता है। यहां भी ऐसे ही है। अगर कोई ज्ञान दान करते हैं तो पुण्य करते हैं ना, क्योंकि पाप से पापात्मा और पुण्य से पुण्यात्मा बनते हैं। तो कितना हमें इन पाप पुण्यों को देखते हैं, क्योंकि हमको ये चार्ट लिखने में उन्नति मिलती है। ये बात हम अभी जानते हैं, परंतु कितने करते हैं? कोटों पुरुषार्थियों में को में भी पूरा ये चार्ट बनाते हैं अपना। चलो बांटो, क्या टोली बांटो। क्योंकि ये लिखते हैं तब तो उनके जीवन का वो वॉल्यूम निकालती है ना बच्ची। वो सभी नोट करते जाते हैं। क्या होता मेल लिखते जाते हैं। बाबा ने तो देखा है, एक बड़े आदमी को एकदम देखा, समझा ना, समझो करोड़पति,
उसको बाबा ने लिखता हुआ देखा है। शाम हुई, रात हुई तो वो बैठ करके लिखते हैं कितना आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा हुआ, सारे दिन में हमने तो क्या क्या किया। तुम बच्चों को भी देखना है। अगर कुछ किया है पाप तो फिर भगवान को याद करके माफी मांग लो कि हमने ये पाप किया है। कैसे माफी मांग लो? अंदर ही अंदर है। हाँ, अंदर ही अंदर नहीं है, वो सब लिखते रहते हैं। तो फिर हमारे पिछाड़ी वाले जो होंगे वो पढ़ें तो वो भी ऐसे ही चार्ट लिखने वाले हो जाएंगे। अब जो करेगा वो ही पावेंगे। और अभी तो दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाबा की बुद्धि बार बार टोले। तुमको मिला क्या चार्ट? क्या टोली मिला? सिकील दे बच्चों प्रति। कैसे बच्चों के प्रति? कोई बच्चे बचपन में खो जाते हैं ना, और फिर बड़े हो जाते हैं तब मिलते हैं, तो फिर कहते हैं सिकील दे बच्चे, बहुत समय के बाद मिले हुए। और सर्विसेबल बच्चे क्या? ऐसे बच्चों के प्रति बाप याद प्यार ही देंगे। सर्विसेबल बच्चों के प्रति क्यों? सर्विसेबल बच्चों को क्यों याद प्यार देंगे? दूसरे कोई दुश्मन है क्या? क्योंकि जो सर्विस करते हैं ईश्वरीय सर्विस करते हैं ना, और ईश्वर किस लिए आया हुआ है? नई दुनिया बनाने के लिए। ये पुरानी दुनिया तो खलास होने वाली है, तो नई दुनिया बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए फिर ये सब बात बतानी तो पड़ती है ना कि सबसे बच्चों को बाप याद करते हैं, तो बाप का परिचय तो देना है ना सबको, है कि कोई को देना है कोई को नहीं देना है। ये दुश्मन है इसको नहीं देना है, ये दोस्त है इसको देना है, तो सर्विस हुई नहीं। हाँ, बाप की याद में सर्विस करेंगे तो बाप को रथ है अपना, है अपना रथ? अपना रथ तो है नहीं। तो बाप को निस्वार्थ सेवा करनी होती है, तो बाप की सेवा जो करें वो भी कैसी सेवा करें? निस्वार्थ सेवा करें। अगर कोई बाप का परिचय नहीं देता है तो क्या समझा जाएगा? वो बाप का बच्चा है? बाप का बच्चा ही नहीं है, क्योंकि बाप आया है नई दुनिया बनाने के लिए। और नई दुनिया बनाने के लिए जो ज्ञान दिया बाप ने,
वो बाप का दिया हुआ ज्ञान न खुद समझा न दूसरों को समझाया, तो कैसे समझा जाएगा ये सर्व सेकुलर? अच्छा, मीठी मीठी शकील दे बच्चों के प्रति पहले पहले शकील दे बच्चे क्यों बोल देते हैं? वो बच्चे क्यों याद आते हैं? कब के बिछड़े हुए, यज्ञ के आदि के बिछड़े हुए, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। 16 तारीख